नमस्कार, मैं राज श्रीवास्तव ब्रह्मलेखनी समाचार में आप सबका स्वागत करता हूं और साथ ही हाजिर हूं अपने एक नए शो आज की बात राज के साथ में। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मथुरा के संत, गौ सेवक और जाने माने कथावाचक श्री आचार्य जी आ रहे हैं प्रेस वार्ता में। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा ये रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, तो इस रामकथा आयोजन का क्या उद्देश्य है? अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण के उपलक्ष्य में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है और जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे भगवान के आगमन पर। हम भी इसी परिप्रेक्ष्य में 15 मार्च को लखनऊ में ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस कथा में हमारे अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राम राज्य स्थापना महामंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मिश्र जी और तमाम उनके साथी संगाती और धार्मिक लोग इस आयोजन में जुटे हुए हैं। एक राम कथा होने जा रही है और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि एक धार्मिक आयोजन है, लखनऊ में हम पहली बार करने जा रहे हैं। कुछ लोग इसमें बदनामी करने की साजिश भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम पुराने ऐसे वीडियो को लोग शेयर करते हैं कि पुलिस इनको पकड़ के ले गई थी है वो। तो उस पर मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ कि मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अवैध शाही ईदगाह जो बना, उसके लिए हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट बनाया, जिसमें 25 प्रदेश के हजारों महामंडलेश्वर हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। 6 दिसंबर 2021 को हमने कार सेवा करने की घोषणा की। एक हफ्ता पहले से ही पुलिस हमको धमकाने लगी, परेशान करने लगी। जब नहीं माने तो हमारे ऊपर फर्जी छेड़खानी का मुकदमा लगाया गया, जिससे आहत होकर कि एक संत को बदनाम करने की फर्जी कोशिश की जा रही है। मैंने आत्महत्या वाला एक सुसाइड नोट जारी किया था, जिससे पुलिस घबराई और उन्होंने हमारे लिए कि ऐसी कोई घटना ना कर दे, इसके लिए उन्होंने हमसे तमाम अनुनय विनय किया। और एसपी सिटी जो मथुरा उस समय मार्तन प्रताप सिंह जी थे, अभी वर्तमान में हरदोई एसपी हैं, तो उन्होंने हमसे बात भी किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो मुकदमा हो गया गलती से हम उस मुकदमे को ख़त्म करेंगे। सारी बातें वही मैं बाहर निकला तो कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ अनहोनी घटना को अंजाम दे दूं। बाहर बहुत सारी मीडिया खड़ी हुई थी, तो हमको ज़बरदस्ती उन्होंने पकड़ लिया, कहीं कोई ऐसा आत्महत्या जैसा कार्य ना कर दें। पकड़ कर हमको अपने साथ थाने ले गए और सारी बातचीत होने के बाद कि मुकदमा खत्म किया जाएगा, उसके बाद हमको अपने आवास पे छोड़ दिए। ऐसे सारे जो वीडियो लोग देखते हैं तो उस पर गलत दुष्प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर ये कथा होने जा रही है, इसमें कोई किसी प्रकार के भ्रम में ना आए। कुछ मीडिया वालों ने गलत बात लिख करके उस वीडियो में डाल दिया था, चैनलों पे चल गया था, यूट्यूब पे चल गया था। तो ये सब बातें अफवाह वाली हैं, ऐसी कोई घटना जो चल रही है वो सत्य नहीं है। तो हम एक धार्मिक आयोजन राम कथा का लखनऊ में करने जा रहे हैं, तो लोगों की भ्रांति भी मिटे, इसलिए हम ये राम कथा का आयोजन करने जा रहे हैं, जो आगामी 15 मार्च 2024 में हमारी ये कथा का आयोजन होगा। क्योंकि आप वृंदावन से आए हैं और इस समय मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी कुछ मसला चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, उसका आंदोलन भी आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? ये 2020 में जब कोरोना काल था, हम लोग खाली बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना मथुरा में एक कलंक, जिसको हम शाही ईदगाह के रूप में मथुरा जन्मभूमि पर जो है उसको हटाने की एक प्रयास किया जाए। तो इसके लिए हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का गठन किया, जिसमें 14 प्रदेश के संतों को लेकर हमने शुरुआत की थी, जो 25 प्रदेश के संत महामंडलेश्वरों को जोड़ने का कार्य किया। इससे पूर्व हमने अयोध्या में भी 2011, 12, 13 में राम जन्मभूमि के लिए भी बहुत अच्छा एक सफल प्रयास किया था, जिसमें हमने अयोध्या विवाद समझौता समिति का गठन किया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस पालोक बसे उसके संरक्षक थे, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। बहुत अच्छी पहल 3 साल चली और महीने में एक बैठक भी करते थे अयोध्या में, जो काफ़ी मीडिया में चर्चा का विषय था। उसमें हमको सफलता ये मिली कि जो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 हिस्से जमीन का फैसला आया था, जिसमें एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा रामलला को और तीसरा मुस्लिम पक्ष को मिला था। तो हमने एक प्रस्ताव रखा कि जो मुस्लिम पक्ष को राम जन्मभूमि परिसर में जमीन मिली है, उस हिस्से को 67 एकड़
बैरिकेडिंग से बाहर मस्जिद के लिए दिया जाए। इस पर 5,000 मुसलमानों ने हस्ताक्षर किया, 5,000 हिंदुओं ने, और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के रिसीवर मंडला आयुक्त, उस समय वर्तमान फैजाबाद कमिश्नर थे, उनको हमने सौंपा और सुप्रीम कोर्ट तक वो हमारा हस्ताक्षर गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि अगर 5,000 मुसलमान एक समझौते फार्मूले पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये विवाद समझौते के माध्यम से ही हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 6 महीने का समय भी दिया था, लेकिन उसमें ऐसे लोग अगुआ बने थे जिन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में कोई कार्य नहीं किया, जैसे श्री रविशंकर जी। उन्होंने प्रयास किया लेकिन काम किया नहीं था, लोग उनसे खुश नहीं थे, कोई सफलता नहीं मिली। अंत में श्री राम जन्मभूमि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। आज देखो राम मंदिर बनने को है और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को होने वाली। तो हमने सोचा अयोध्या में जो किया है मथुरा जन्मभूमि के लिए भी किया जाए, आज नहीं कल तो इसके लिए भी कार्य करना ही होगा। हमने इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट बनाया और संतों को जोड़ा और वो काफ़ी सफलता मिली। आज कई संगठन, कई हिंदूवादी संगठन खड़े हुए, मथुरा में मुकदमा डाला गया, हाईकोर्ट तक मुकदमा चल रहा है, तो हमको सफलता मिली। ये हमारी भूमिका है। आज हमसे हजारों महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं और राम मंदिर के बाद कोई भी सरकार हो, कोई भी कोर्ट हो, हमें उम्मीद है कि कृष्ण जन्मभूमि पर भी कृष्ण जन्म स्थान भव्य बनेगा। इसी उम्मीद में हमने आज एक आंदोलन चालू रखा हुआ है। क्योंकि आप जानते होंगे कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है जो हम लोगों ने 30 साल 92 से लेकर अब तक जो प्रतीक्षा की, घड़ी अच्छी आ गई है। अब राम मंदिर बनने जा रहा है और लगभग एक तल तो बन चुका है और राम जी वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। बहुत सारे संत, धर्माचार्य, राजनीतिक गण सभी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। तो हमारे राम जी अपने घर में, अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो तो संत हैं, संत होने के नाते हमें भी बहुत अच्छी प्रसन्नता है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। आचार्य जी, आजकल के यूथ में वेस्टर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकता ज़्यादा बढ़ गया है, लोग बाहरी चीज़ों को की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए कि मतलब देना चाहेंगे कि वो धर्म से जुड़ें, अपने कल्चर से जुड़ें, अपनी सभ्यता से जुड़ें, क्योंकि आज का यूथ ना बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान स्थिति में टीवी और सोशल मीडिया का ज़माना है और इससे हमारा वर्तमान में नौजवान और हिंदू भटक रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए अच्छी नहीं है, उनकी ओर अगर युवा चला जाएगा, क्योंकि युवा समाज ऐसा है जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा, देश का उद्धार और विकास करेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म पर अनेक प्रकार के लोग कुठाराघात कर रहे हैं, कई जातियों के लोग कुठाराघात कर रहे हैं, कई पार्टियों के राजनीतिक लोग कुठाराघात कर रहे हैं, कुछ लोग तो हमारे धर्म का परम सम्मान रामचरितमानस और गीता को जलाने की बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ आप शब्द बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज मोबाइल आ गया, टीवी का युग है, आज से 20-25 वर्ष पहले तो जो लोग आज रामचरितमानस, राम का विरोध कर रहे हैं, उनको अपशब्द बोल रहे हैं। इनके बाप दादा राम को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, सनातन को मानते थे। अगर टीवी का युग आ गया, आप राजनेता बन गए, बड़ा पद मिल गया, तो इसका मतलब यह है कि सारा हिंदुस्तान आपके पीछे चलने लगे। आप ये चाहते हैं कि जो बोल रहे हैं तो वो सही हो, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म को नाश करने के लिए, चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, द्वापर में तो बहुत ज़्यादा, कलयुग में तो क्या कहना है। आप उस समय देखिए, पहले भी राक्षस हुआ करते थे। सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे उन्होंने धर्म पर कुठाराघात किया, यज्ञ नहीं होने दिया, कथा प्रवचन नहीं होने दिए, संत धर्माचार्यों को दुख दिया। रावण कुंभकर्ण द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में, आप हर जगह देख लो, चाहे वो रावण, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष हो, रावण कुंभकर्ण हो, कंस आदि हो। इस प्रकार हमारे धर्म को, सनातन धर्म को खत्म करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। आज भी तथाकथित राजनीतिक लोगों की तरफ से बयान आते हैं, सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए। तो सनातन धर्म खत्म नहीं होगा, हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। तुम कल पैदा हुए और आगे कल मर जाओगे, लेकिन धर्म पहले से है और आगे भी रहेगा। धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता।
तुम्हारे लिए हमारा स्पष्ट ये बयान है कि धर्माचार्य होने के नाते, और जब तक राजनीतिक लोग भ्रष्ट हुए हैं, सनातन धर्मियों ने, संत धर्माचार्यों ने ऐसे लोगों को अपनी तपोबल शक्ति के द्वारा इनको दंडित किया है और जरूरत पड़ा तो इनको मौत के घाट भी उतारा है। रामचरितमानस और भागवत इसका प्रमाण है। इसलिए समझ जाइए, सनातन धर्म को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अनर्गल वक्तव्य जो लोग देते हैं, मैं सनातनियों और हिंदू धर्म को निवेदन करना चाहता हूँ, किसी के अनर्गल वक्तव्य पे आप लोग न जाएं। रामायण और भागवत गीता वेद पुराण हमारे ये प्राचीन हैं और इनके अनुसार हम चलेंगे तो हमारे लिए जो राम जी के समय में एक जो राज्य था राम जी का, आज भी लोग कल्पना करते हैं कि वैसा राज्य फिर आगे, मांगे बारिद दें जल रामचंद्र के राज। राम जी के राज में सब लोग अपने अपने धर्म में, अपने अपने संस्कृति के अनुसार चलते, मर्यादा में रहते थे, इसलिए मांगने पर बारिश जल देते थे, गाय माता अपने आप दूध देती थी, पृथ्वी बार बार बिना बोए अन्न उपजा देती थी। लेकिन जब हम संस्कृति, धर्म और मर्यादा और धर्म वेद के अनुसार चलेंगे तब अब आज हम लोग अपने अपने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि दम में निजमत कल्प करे प्रकट किए बहुपंथ, अपने अपने पंथ प्रकट कर दिए, अपने अपनी विचारधारा बताते हैं। तो ये दम और पाखंड जब बढ़ेगा तो होगा क्या? बार बार सूखा पड़ रही है, अतिवृष्टि हो जा रही है, कभी भूकंप आता है, कभी सुनामी आती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? अपार्जन धन की हानि इसलिए हो रही है क्योंकि हम धर्म से अलग हटकर चल रहे हैं, धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। आज की युवा पीढ़ी को, मैं सनातनियों धर्म प्रेमियों को ये कहना चाहूँगा, हमारे लिए अपना धर्म सर्वोपरि, उस पर चलेंगे तो सब लोग सुखी रहेंगे। उसमें कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो दुखी नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और साथ ही युवाओं को ये प्रेरित दिया, एक मार्ग दिखाया है कि कैसे हम बाहर की चीज़ों से बचें और उनके आकर्षण से बचें, अपने धर्म से जुड़े, संस्कारों से जुड़े, सभ्यता से जुड़े। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ गौ सेवक और जाने माने कथावाचक देव मुरारी बापू जी जुड़े हुए थे। धर्म से जुड़ी हुई बातों उन्होंने बताई है, राम मंदिर पर बताया है, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है और इसी बीच श्री कृष्ण का भी मुद्दा हल हो जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं राज श्रीवास्तव, बाकी की खबरों के लिए आप हमारे समाचार से जुड़े रहें। नमस्कार।